एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसके बाद देख सकते हो इस लेवल को आप लोग यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये जो लेवल है, ये लेवल और ये लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है नेचुरल गैस के अंदर। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन यहीं पर खुली और यहीं से सपोर्ट लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक अपसाइड का मूव और उसके बाद देखिए इसी लेवल के पास आई और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर नीचे आई और इसी लेवल के आसपास हमें सपोर्ट लेते को दिखा और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। और कल के प्रेडिक्शन के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद हमें नेचुरल गैस यहाँ तक आते को दिखा। तो अब कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर क्या हो सकता है? क्या कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन नेचुरल गैस यहाँ पर जो है गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद देखिए एक ऊपर का मूव और ऊपर का जब मूव हमें देखने को मिला फिर यहाँ पर देखिए इस लेवल के आसपास आई, फिर यहाँ पर ऊपर रिट्रेसमेंट। जिन लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर नीचे आई, देख सकते हो नीचे आई, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर गई, ठीक है। तो अब ये लेवल था, ठीक है, लेवल था, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलते। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर अगला जो ग्रीन कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज किया और क्लोज करने के बाद देखिए हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। इसे रिटेस्टमेंट कहते हैं। अगर इन चीजों के बारे में अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, इस मार्केट में जितना आप लोग इसको समझोगे चार्ट को, तो चार्ट में कहाँ कहाँ पर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, अगर इन चीजों को सीखोगे और इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे, ट्रैप को अगर ध्यान दोगे तो ही आप लोगों को इस मार्केट से कुछ मिल सकता है। नहीं तो अगर इस मार्केट में अगर यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से सीखना है, मेरे से समझना है या फिर मेरे से कुछ आप लोगों को चाहिए तो यहाँ पर आप लोग आकर के यहाँ पर सारे चीजें समझ सकते हो। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी चीजें चाहिए आप लोगों को सीखना हो या फिर और भी कुछ चाहिए यहाँ पर आकर के आप लोग समझ सकते हो। लेकिन ध्यान में रखिएगा इसके लिए आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, समय लगता है, ठीक है। समय तो हालांकि इसमें भी लगता है लेकिन ये है जो आप लोगों को मैं सिखाता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है ना। तो अगर जिन लोगों को चाहिए तो यहाँ पर आकर के अपना समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर समझेंगे। देखिए अब बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चीजें हम क्यों समझते हैं? बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इसलिए जाना पड़ता है ताकि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो उस, मान के चलिए आप नेचुरल गैस का हमने चार्ट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखा तो हमें नेचुरल गैस के बारे में यह चीजें पता लगेगा यहाँ पर जो क्या नेचुरल गैस एक अप ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, ट्रेंड क्या कह रही है।
बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। हमें ट्रेंड समझना पड़ता है, इसकी साइकोलॉजी समझना पड़ता है ना। चार्ट जब हम देखते हैं तो हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखना चाहिए। सबका अपना अपना है। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुमान जो है, मैं पहले डेली चार्ट देखता हूँ और वहां पर जो है मैं थोड़ा सा समझता हूँ जो आखिर क्या करने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए, आज के दिन देखोगे तो ना लो ना हाई, दोनों में से ना तो हाई ना तो लो ब्रेक होते को हमें नहीं दिखा। जो कल का हाई था, जो कल का लो था, वो हमें यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा, इसी रेंज में काम करते को दिखा। यानी कि जब भी कोई रेंज बनाती है, वो चाहे नेचुरल गैस हो, वो चाहे क्रूड ऑयल हो, एक रेंज जब बनाएगी ना, किसी भी चार्ट के ऊपर भी बात कर रहा हूँ, नेचुरल गैस क्या, मैं हर चार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब एक रेंज बनाती है ना, तो वहां पर कुछ बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है, वो चाहे अप साइड, वो चाहे डाउन साइड। लेकिन अगर हम यहाँ पर चार्ट को डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखिए, यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रही है। और यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रही है वो एक ग्रीन कैंडल का, ठीक है। तो अब कल के दिन नेचुरल गैस के अंदर क्या हो सकता है? क्या एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर अप साइड का मूव देखने को मिल सकता है? तो देखिए, यहाँ दो चीजें हो सकती है। चीजें क्या हो सकती है, तो यहाँ पे जरा समझिए। यहाँ पर अगर देखोगे तो कल के दिन हमें यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनता हुआ नजर आ सकती है, आ सकती है, मैंने क्या कहा, आ सकती है। प्रेडिक्शन इसीलिए हम करते हैं, अनुमान लगाते हैं जो अगला दिन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कल के दिन डेली चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो एक हमें और भी अपसाइड का, यानी कि यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर एक रेड कैंडल इस तरीके से बना देती है, रेड कैंडल, तो हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। कहां तक देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गैप है, ये देखिए, यहाँ पर गैप है, ठीक है ना। इन बातों का भी ध्यान में रखना। हालांकि ये गैप, देखिए, कोई भी गैप होता है, कभी भी फील कर सकती है, अगला दिन कर सकती है, 2 दिन बाद कर सकती है, महीना बाद कर सकती है, 6 महीना बाद कर सकती है, साल बाद कर सकती है, लेकिन वो गैप फिल करने आती है। लेकिन अगर यहाँ पर रेड कैंडल अगर कल के दिन इस तरीके से बन जाती है तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब चलिए लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, लेवल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। तो हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर समझ लेते हैं इसको ध्यान से। तो देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। जिन लोगों को जल्दबाजी है भैया, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, जल्दबाजी करोगे तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे, और यही सच्चाई है जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, है ना। देखो, ये जो लेवल है, ये वाला 278 का लेवल, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। लॉजिक, तो देखिए, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी, अपसाइड का मूव, यहीं से रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है। यहाँ पर जब क्लोजिंग देखने को मिला तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद एक डाउन साइड का मूव, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर चार्ट देखोगे तो आज के दिन देख सकते हो इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, लेवल ब्रेक किया, यहाँ से हमें गिरावट। तो ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है नेचुरल गैस के अंदर। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल होगा 272 का। यहाँ पर देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज कर रही है। ये देखिए रेजिस्टेंस, यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिला,
फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट, रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरावट, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। अब नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है। नेचुरल गैस यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके लेवल को ब्रेक करने के बाद रिटेस्टमेंट लेने आती है। इस तरीके से अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं, या फिर अगर इस लेवल के ऊपर जाती है गैप अप खुल करके, थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके, फ्लैट खुल करके, लेवल ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे ना तो क्रूड ऑयल के अंदर देखिए कल के दिन हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, ये देख सकते हो। आज का चार्ट है, देखिए लेवल को ब्रेकआउट किया है और ये हाई बनाया है यहाँ पर, देखिए इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। देखिए कितने लोगों ने सीखा है, जरा कमेंट कर करके आज के दिन बताइएगा। ये देखिए नीचे आया, हाई बनाया, हाई देखिए इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है, ये होता है रिट्रेसमेंट, इसे हमें समझना पड़ता है ना। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए अब ये हमारे लिए ये 98, ये वाला 98-15 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, और सपोर्ट ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है 96-12 का ना, ये वाला ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है, ठीक है। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है 95-67 के नीचे जब तक नहीं जाती है हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक देखोगे ना, देखो रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो चार्ट को, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, फिर लेवल को यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। तो ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 95-67 का, और ऊपर की ओर 98-15 का। अब ट्रैप रेंज, तो ट्रैप रेंज ये रेंज रह सकता है, इस रेंज में हम कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर जल्दबाजी हमें नहीं करना है। थोड़ा सा नजर डालेंगे हम डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे क्रूड ऑयल के अंदर, तो क्रूड ऑयल के अंदर देखिए यहाँ पर हमें हाई ब्रेक होते को दिखा है। क्रूड ऑयल के अंदर देखोगे तो हमें पिछले 3 दिन से हमें हाई ब्रेक होते को दिख रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पहले हाई, अगला दिन इसका हाई जो है ब्रेकआउट किया, ठीक है। उसके बाद ये वाला हाई, अगला दिन इसके हाई को ब्रेकआउट किया, इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी लेते को दिखा, ठीक है। आज के दिन ये हाई ब्रेकआउट हुआ लेकिन इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है ना। ये लेवल हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद या फिर गैप अप खुलने के बाद रिट्रेसमेंट लेने आती है, हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर क्रूड ऑयल के अंदर अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं बन सकते हैं। चैनल का अगर सदस्य बनते हैं, आप ज्वाइन करते हैं मेरे चैनल को, तो आप लोगों को जो आप लोगों का सवाल होगा वो आप लोगों को उसका जवाब मिलेगा, और भी सारी चीजें आप लोगों को मिलता रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।